हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान की बात करने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में भी हमने नेशनल पार्क के बारे में ही पढ़ा था और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है? तो जो स्टूडेंट्स क्लास 1-2 की या कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आपके सिलेबस में यदि इंडियन ज्योग्राफी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलेगी। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और यहाँ नेशनल पार्क से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा जो एग्जामिनेशन के लिहाज से मोस्ट आईएमपी है। बीच में कुछ क्वेश्चन भी आएंगे और आपको गैस करना है सही आंसर क्या बनेगा। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं गिंडी नेशनल पार्क की। यहां पर तमिल भाषा में लिखा है गिंडी नेशनल पार्क। क्या यह गिंडी नेशनल पार्क तमिल भाषा में लिखा है, मतलब यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तमिलनाडु की कैपिटल का नाम है चेन्नई और चेन्नई के बीचों बीच यह गिंडी नेशनल पार्क स्थित है। तो याद रखना, गिंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। और यहाँ कौन कौन से पशु, पक्षी या जीव जातियां पाई जाती है? तो यहाँ हाथी, पैंथर, लकड़बग्गा, हिरण, वांडू तथा विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और हमारे भारत देश के कुछ प्रमुख शहर है और प्रमुख शहर में गिने चुने ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो चेन्नई के बीचों बीच अवस्थित है। यह भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और उन चुनिंदा राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो शहर के अंदर अवस्थित है। यह चेन्नई के महानगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह कोरोमंडल तट के उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वनों के अंतिम हिस्सों में से एक है। तो गिंडी नेशनल पार्क से जुड़े हुए 2 या 3 फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। एक तो यह चेन्नई के मध्य में अवस्थित है और हमारा भारत देश का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। और गिंडी सर्प उद्यान, क्या यह गिंडी सर्प उद्यान गिंडी राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही स्थित है। वर्ष 1978 में इसे छोटे क्षेत्र जिसे पूर्व में गिंडी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था उनको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। क्या 1978 में जो पूर्व में गिंडी डियर पार्क के नाम से जाना जाता था उनको ही गिंडी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चेन्नई के महानगरीय क्षेत्र के मध्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया कि यह चेन्नई के महानगरीय क्षेत्र के मध्य में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यदि दोस्तों यह क्वेश्चन, यह गिंडी नेशनल पार्क के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है और एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन आए तो यह क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट साबित होगा, लेकिन अब तो मैंने आपको बता दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करें तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क या तो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। आप मैप में देखें, कौन सा मैप हुआ? हमारा भारत देश का यह दक्षिणी हिस्सा है। यहां पर है तमिलनाडु, तमिलनाडु से आगे बढ़ते हुए यहां पर है श्रीलंका, श्रीलंका और तमिलनाडु दोनों के बीच है यह गल्फ ऑफ मन्नार। तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में अवस्थित, तमिलनाडु के समुद्री तट पर। और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में डुगोंग, डुगोंग मतलब सी काउ, जिसे हम हिंदी में समुद्री गाय भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर डुगोंग, मैंग्रोव, प्रवाल, मछलियां, घोंगे, शैवाल, जलीय घास, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। और दोस्तों गुजरात में जामनगर के पास समुद्री तट है, अरब सागर में एक मरीन नेशनल पार्क है, वहां पर भी इसी प्रकार के जीव जातियां या तो पशु पक्षी समुद्री जीव पाए जाते हैं। किस प्रकार के? डुगोंग, मैंग्रोव, प्रवाल मछलियां, घोंगे, शैवाल, जलीय घास, कीड़े मकोड़े। मन्नार की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है। यहां पर मैप में देखिए, ये हमारा इंडिया,
यहां पर श्रीलंका, और यहां पर यह है तमिलनाडु का पूर्वी हिस्सा, यहां पर है श्रीलंका का पश्चिमी हिस्सा। तो दोनों के बीच है गल्फ ऑफ मन्नार, इसीलिए लिखा है कि मन्नार की खाड़ी पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है। यह रामेश्वरम द्वीप, एडम ब्रिज और मन्नार द्वीप से घिरा हुआ है। तूतीकोरिन का बंदरगाह समुद्री तट पर है। यह खाड़ी मोतियों के भंडार और शंख के लिए भी विख्यात है। क्या? तूतीकोरिन बंदरगाह यह कहां पर? तो याद रखना तमिलनाडु के यहां पर पूर्वी हिस्से में है यह तूतीकोरिन बंदरगाह। और यहां याद रखना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे भारत देश के 2 से 3 प्रमुख बंदरगाह के नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन शर्त यह है कि यह भारत के पूर्वी हिस्से में आने चाहिए। ओके, तूतीकोरिन का बंदरगाह समुद्री तट पर है और यह खाड़ी मोतियों के भंडार और शंख के लिए विख्यात है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया था। यानी कि डुगोंग के लिए पहला एक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। किसने? तमिलनाडु सरकार ने। तो याद रखना यह महत्वपूर्ण बात है कि तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। डुगोंग, जिसे सी काऊ भी कहा जाता है, सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है यह डुगोंग, और यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है। क्या? यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो भारत सहित भारत के समुद्र में विशेष रूप से रहती है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह है डुगोंग। क्या? समुद्री गाय। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है। कौन सी खाड़ी? कौन सा गल्फ? यहां पर। तो सही आंसर बनेगा पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है मन्नार की खाड़ी। सही आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो याद रखना यह लद्दाख संघ शासित प्रदेश में अवस्थित है। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, बाद में 2 संघ शासित प्रदेश बने, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। तो अब यह हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख संघ शासित प्रदेश में अवस्थित है। और हेमिस नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में कस्तूरी मृग, हंगुल, याक, चौसिंगा, भूरा भालू, जंगली बिल्ली शामिल है। और दोस्तों यहां एक शब्द मैंने पढ़ा हंगुल, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हंगुल किस राज्य या संघ शासित प्रदेश का एक राजकीय पशु है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कल मैंने आपको बताया था। ओके, और यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस हाई अल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में काफी ऊंचाई में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यूं मान लीजिए कि भारत देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान है, नाम है हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में काफी ऊंचाई में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। और यह हेमिस नेशनल पार्क कई लुप्त प्राय स्तनधारियों की प्रजातियों सहित हिम तेंदुए का भी निवास स्थान है। क्या? यह हिम तेंदुए का भी एक निवास स्थान है हेमिस नेशनल पार्क। हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड भी कह सकते हैं इंग्लिश में। और यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहां 2 महत्वपूर्ण फैक्ट आए। स्नो लेपर्ड किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हेमिस नेशनल पार्क में। दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो हमारा आंसर होना चाहिए हेमिस नेशनल पार्क। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में काफी ऊंचाई में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो हमारा आंसर होना चाहिए हेमिस नेशनल पार्क। और यहाँ का एक प्रमुख जानवर है, कौन सा? स्नो लेपर्ड। क्लियर? आगे बात करें तो जल्दापारा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। यहां पर आप पढ़िए,
जल्दापारा नेशनल पार्क कहां पर अवस्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में एक सींग वाला राइनो, क्या? एक सींग वाला गेंडा, बाघ, जंगली हाथी, दलदली हिरन, हाग डियर, जंगली सुअर, उल्लू तथा नाना प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। 2 फैक्ट याद रख लीजिए। कम से कम यह नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है वो तो याद रख लेना चाहिए। जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। यहाँ के प्रमुख जीव जातियों में एक सींग वाला गेंडा, बाघ, जंगली हाथी, दलदली हिरन, हाग डियर, जंगली सुअर, उल्लू तथा नाना प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले जल्दापारा वन्य जीव अभयारण्य भी कहते थे, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार उपमंडल के अंतर्गत जलपाईगुड़ी जिले में स्थित यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि टोरसा नदी के किनारे है। क्या? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टोरसा नदी के किनारे है? तो हमारा आंसर होना चाहिए जल्दापारा। और यहां पर एक सींग वाला गेंडा भी पाया जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य भी कहते थे, पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार उपमंडल के अंतर्गत जलपाईगुड़ी जिले में स्थित यह एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि टोरसा नदी के किनारे है। यहां से मैंने आपको जैसा क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि टोरसा नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? टोरसा नदी के किनारे यह जल्दापारा नेशनल पार्क अवस्थित है। आगे बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क, क्या? यह कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। उन्हीं में से एक यह कान्हा नेशनल पार्क। और कान्हा नेशनल पार्क के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में पैंथर, बाघ, लकड़बग्गा, हिरन, जंगली सुअर, नाना प्रकार के पक्षी देखने को मिलते हैं। और कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में तकरीबन 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या? टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए 4 या 5 वीडियो बनाकर मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, वो भी देख लीजिएगा। ओके, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में 940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह कान्हा नेशनल पार्क के इतिहास की बात करूं तो वर्तमान कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र पूर्व में 2 अभयारण्यों हॉलन और बंजार में विभाजित था। वर्ष 1955 में इन्हें कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और वर्ष 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया तो 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह फैक्ट याद रख लीजिए कि मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो कान्हा नेशनल पार्क। लेकिन हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कल मैंने आपको बता दिया, राजस्थान में अवस्थित है। याद है ना? कौन सा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, वर्तमान कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र पूर्व में 2 अभयारण्यों हॉलन और बंजार में विभाजित था। वर्ष 1955 में इसे कान्हा नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और वर्ष 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जिसका नाम है हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, जिसे हम स्वैम्प डियर भी कहते हैं। ये देखिए इमेज में, ये रहा स्वैम्प डियर। तो यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। यहां पर ध्यान रखो, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो स्वैम्प डियर, जिसे हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा भी कहा जाता है। और यह विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। क्या? यह स्वैम्प डियर कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। यह अपने सदाबहार साल के जंगलों शोरिया रोबस्टा के लिए भी जाना जाता है। आंसर बताइए, कान्हा नेशनल पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 2 सेंटेंस दिए हैं। कान्हा नेशनल पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पढ़ो। स्वैम्प डियर यहां पाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क में स्वैम्प डियर पाया जाता है। इमेज में मैंने आपको बता दिया।
यह मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह कथन भी बिल्कुल सही। तो हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। आगे बात करें तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में अवस्थित, और यह कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में बर्फीला भालू यानी कि स्नो लेपर्ड, बर्फीला भालू यानी कि स्नो बियर, सफेद लोमड़ी, पांडा, गिद्दड़ तथा नाना प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में बर्फीला भालू, सफेद लोमड़ी, पांडा, गिद्दड़ तथा नाना प्रकार के पक्षी। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्व है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, जो भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। याद रखना, हमारा भारत देश का यह मिश्रित धरोहर स्थल में शामिल सिर्फ एक ही हमारा यह नेशनल पार्क, जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह महत्वपूर्ण फैक्ट याद रख लीजिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल रिजर्व है। इसे जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, जो भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। दोस्तों, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की जाती है। इन्हें 3 कैटेगरी में विभाजित किया जाता है। इनमें से एक कैटेगरी है मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो हमारा भारत देश का यह कैटेगरी का एकमात्र यह स्थल जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यहां जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात आई तो हमारे भारत देश में वर्तमान में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितने? 40। तो उन्हीं के बारे में हमने 3 या 4 वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं, तो वो भी आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आंसर बताइए, भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल का नाम बताइए। भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल का नाम क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। आगे बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क एक शिंगी गैंडे के लिए पूरे विश्व में ख्यात है, लेकिन एक बार काजीरंगा नेशनल पार्क में भारी बाढ़ आई थी और इनकी वजह से यह एक शिंगी गैंडों की मौत भी हो गई थी और कई सारे एक शिंगी गैंडे अपनी जान बचाने के लिए कुछ द्वीप पर चढ़ गए थे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क यह जोरा जनपद असम राज्य में अवस्थित है। अभी तक हमने याद रख लिया कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में, लेकिन वो किस जिले में अवस्थित है? जोरा जनपद में। और यहाँ के प्रमुख संरक्षित जीव जातियों में एक सिंग वाला गेंडो, हाथी, तेंदुआ, लोमड़ी, गिद्दड़, जंगली भैंस, हिरण तथा नाना प्रकार के पक्षी यहाँ के प्रमुख जीव जातियों में शामिल। और यह काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो यह असम राज्य में स्थित है और तकरीबन 42,996 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। एक बार फिर से देख लो, काजीरंगा नेशनल पार्क यह असम राज्य में स्थित है और 42,996 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी बाढ़ के मैदान में एकमात्र सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। और यह काजीरंगा नेशनल पार्क की वैधानिक स्थिति देखें तो इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1974 में, और इसे वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो यह काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? 1985 में। 3 वर्ष याद रख लेने हैं। नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया 1974 में,
टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2007 में और 1985 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी गई है। जैविक विविधता की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। क्या विश्व के सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। इस उद्यान क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 गुजरता है। क्या यह काजीरंगा नेशनल पार्क में से एक नेशनल हाईवे भी पसार होता है, गुजरता है। कौन सा? तो नेशनल हाईवे नंबर 37। याद रखना, महत्वपूर्ण बात है कि कौन से नेशनल पार्क में हमारा नेशनल हाईवे नंबर 37 गुजरता है। तो याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए, काजीरंगा नेशनल पार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो बताइए। 2 सेंटेंस दिए हैं, कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। पहला सेंटेंस पढ़ो, विश्व में सर्वाधिक मगरमच्छ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। पहला सेंटेंस सही या गलत? गलत, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक मगरमच्छ नहीं बल्कि एक सींग वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो पहला कथन गलत। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यह कथन बिल्कुल सही। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, केवल 2 नंबर का। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ हमारा यह तीसरा वीडियो यहां हम खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी टॉपिक में। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।